हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग ये बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे थे और इसमें हम लोग का ये 10वां लेक्चर है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो एक साल में बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग करेंगे 10 लेक्चर में, और दिस इज़ द 10th लेक्चर। सो अगर एग्जामिनेशन का डेट नहीं बढ़ता है तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। तो इसके जो है सो जो लोग नए हैं वो कम से कम 1 से 9 तक आप देख लीजिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो यूनियन बजट में बिहार के लिए कुछ प्रोविज़न हो, या बिहार का बजट हो, या इकोनॉमिक सर्वे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमने इसमें कवर किया है। इसके आप रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। मतलब एक वीडियो जो है सो 20 से 22 मिनट की है, तो आप उसके नोट्स बनाएंगे तो आधे से एक पेज में हो जाएंगे नोट्स, और वो 5-7 पेज आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम यू कैन वॉच ऑल्सो, क्योंकि अगर आप ट्वाइस करके देखोगे तो ये 5 से 10 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो 1 से 1.5 घंटे में यू कैन कंप्लीट ऑल द वीडियोज़, तो वो शायद एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि अभी 2024 अगस्त में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, लाइफ एंड लिविंग लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव का, है ना। तो गुरु पद्म संभव के जीवन पे, है ना, और उनके जीवंत विरासत पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था नालंदा में हुआ था, और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 28 अगस्त के आसपास हुआ था। तो दैट इज़ डेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हम लोग ये याद रखेंगे इसमें कि इसमें किसने कराया था ये कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस जो कराया था वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, तो वो थे, और नव नालंदा महाविहार जो थे वो, ये दोनों मिलकर के ये कराया था, और दिस हैपेंस इन द नालंदा। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन था कि भी हाल में अभी जीएसटी के रेट रेशनलाइजेशन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंट हुए हैं उसके संयोजक कौन है, संयोजक बनाया गया है। तो ये राजस्थान की दिया कुमारी को बनाया गया है, या तमिलनाडु के थंगम थेनाराशु को बनाया गया है, या बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाया गया है, या पंजाब के हरपाल सिंह चीमा को बनाया गया है। तो ये हैं हमारे बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी जी, इनको आपको संयोजक बनाया गया है जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में के कन्वेनर के रूप में। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो निकाली थी यूनियन, उसमें बिहार के लिए कितना अमाउंट, तो कल मैंने आपको बताया था शायद इस पे क्वेश्चन कि बिहार के लिए 58,900 करोड़ हैं, है ना। उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि फ्लड के लिए है, रोड के लिए है ना। तो ये हमने बताया था कि फ्लड के लिए 11,500 करोड़ है, और एक पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ है ना। ठीक है ना, 2400 मेगावाट की जो पावर भागलपुर में जो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए ये 21,400 है, और 26,000 करोड़ जो है वो आपको रोड के लिए दिया गया है। ठीक है ना, फ्लड मैनेजमेंट के लिए 11,500 करोड़, तो ये टोटल 58,900 करोड़, ये हम लोगों ने कल भी बात किया, तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान मेला हुई है ना, समस्तीपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है 24 से 26 फरवरी में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो किसान मेला है उसकी थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय किसान मेला की थीम क्या थी? ठीक है ना, टुवार्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी से आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाना है। फूड सेफ्टी के बारे में बात की थी, प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, गुड फॉर फूड फॉर ऑल, और फॉर टुडे एंड टुमारो, एंड फार्मर इंगेज विद द यूथ। तो अभी जो ये आपको 24 फरवरी से राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आपको किसान मेला का आयोजन हुआ है, एंड उसका जो थीम था वो थीम आपको था टुवार्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय किसान मेला कहाँ हुई है? समस्तीपुर में। कहाँ पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर में, एंड उसका थीम क्या था? मूविंग टुवार्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से अब हम लोग को, फूड सिक्योरिटी तो हो गई, अब हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क जो है सो के बारे में लिखा हुआ है कि आर यूनिक लैंडस्केप्स विच प्रोवाइड इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल बेनिफिट टू द अर्बन सोसाइटी। एट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ बिहार। बिहार का बेसिक क्वेश्चन क्या है कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये कुशियार गांव है, कुशियार गांव जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। कुशियार गांव है, ये अररिया डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक है। तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अगर आपसे पूछेगा तो यू कैन से दैट कि कुसियार गांव अररिया में पहला आपको ओपन किया गया है, ठीक है। अगला हमारा है कि अभी एक न्यूज़ में था फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पटना में आपको फॉरेन पोस्ट ऑफिस खोली गई है। तो उसका क्या है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस का जो है सो के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। सो टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस के लिए फॉरेन पोस्ट ऑफिस, टू इनेबल डायरेक्ट कस्टम क्लियरेंस फॉर इंटरनेशनल मेल एंड पार्सल, जो इंटरनेशनल मेल एंड पार्सल होगा उसकी जो क्लियरेंस होगी, कस्टम क्लियरेंस होगी वो डायरेक्टली हो जाएगी। तो पहले ना कैलकाता से ये होता था, अभी जो है सो हाल में आपको ये ओपन किया गया है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ये आपको अक्टूबर 2024 में फॉरेन पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है ना। जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ पटना में जो है, जीपीओ पटना में है ना, तो जीपीओ जो पटना में है जनरल पोस्ट ऑफिस, उसी के अंदर में फॉरेन पोस्ट ऑफिस खोला गया है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोगों को जो कस्टम क्लियरेंस, जो इंटरनेशनल मेल और पार्सल जो होते हैं उसके जो कस्टम क्लियरेंस होते हैं वो आपको आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगी। पहले इसके लिए हम लोगों को कलकत्ता के थ्रू कस्टम से आपको लेनी पड़ती थी, जिसके कारण डिले होती थी और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती थी। तो इसमें एफपीओ को यहाँ पे खोला गया है। इससे हम लोग को क्या होगा कि एक्सपेंस भी कम होगी और लोकल बिजनेस वगैरह जिसके बाहर से सामान आता है, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह को, ठीक है ना, तो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार वाज द लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 22-23 में बिहार जो है सो लीडिंग स्टेट कंट्री में थी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में। पहला तो ये है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार 2024-25 करेंट प्राइस पे इज प्रोजेक्टेड टू बी 9.7 लाख करोड़, 9.76 लाख करोड़, अमाउंटिंग टू ग्रोथ ऑफ 20.5% ओवर प्रीवियस ईयर, विच ऑफ द कौन सा इसमें से सही है। तो बिहार जो है सो टॉप मोस्ट में आया है ना। बिहार जो है सो लीडिंग स्टेट है इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म में 2022-23 में, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा कहता है कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का 2024-25 में करेंट प्राइस पे 9.7 लाख करोड़, 76 लाख करोड़ है। दिस इज़ ऑल्सो राइट, है ना, ये हम लोग पढ़ा था। और ये जो 9.76 लाख करोड़ है ये पिछले साल से 20.5% ज़्यादा है, तो ये गलत है। ये है आपको 13.5% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो पहला सिर्फ वन ओनली सही है और ये बाकी गलत है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द IITian विलेज पटवा टोली, पटवा टोली है जिस गांव को IIT की फैक्ट्री बोली जाती है, वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? गया डिस्ट्रिक्ट में ये आपको पटवा टोली है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ IIT क्वालिफायर्स है, लगभग हर घर में एक IIT क्वालिफायर है और एक इंजीनियर है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल जीवन सर्वेक्षण, इन जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर अमंग द बेस्ट 5। 5 डिस्ट्रिक्ट में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जल जीवन संरक्षण रैंकिंग बनाई जाती है। उस रैंकिंग में आपको कितने लोग हैं? 5 में से टॉप 4 बिहार के हैं, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो बिहार के हैं, ठीक है। और दूसरा है कि 100% कवरेज ऑफ टैप वाटर, और बिहार में 100% कवरेज ऑफ टैप वाटर हो गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जल जीवन सर्वेक्षण जो रैंकिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो पहला तो ये हो गया। इसमें जो टॉप 10 रैंकिंग है, टॉप 10 में बिहार का 5 है और टॉप 5 में बिहार का 4 जो है सो डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है वो मैं बता देता हूँ। एक है समस्तीपुर, फिर है शेखपुरा, इसके बाद सुपौल, है ना, बांका, ये टॉप 4 में है। और इसके बाद वेलोर तमिलनाडु का है, ये सब है। और एक और है जो आपको 9th नंबर पे है, दैट इज लखीसराय। तो अगर आपसे पूछे कि 5 कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है टॉप 10 में, तो आप ये कह सकते हैं टॉप 10 में बिहार के 5 है और टॉप 5 में 4 है। कौन कौन है? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका और लखीसराय। तो ये जो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट जो है सो टॉप 5 में है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है कि बिहार में 100% कवरेज ऑफ टैप वाटर है। दिस वुड नॉट बी राइट, है ना, कि 100% कैसे कवरेज हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। क्लियर, समझ के आगे? तो 100% कवरेज तो अभी नहीं हुआ है, सो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो बी ओनली इज द आंसर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में एक टूरिज्म पॉलिसी आई है, टूरिज्म पॉलिसी में क्या सही है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो टूरिज्म पॉलिसी में अ प्रोविजन ऑफ 30% सब्सिडी हैज़ बीन मेड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30% की सब्सिडी मिलेगी, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा करेंगे तो 20% की सब्सिडी मिलेगी, और आपको जो स्टेट की जीएसटी रिम्बर्समेंट है 5 साल तक आपको 50% जो है सो 50% रिबेट मिलेगा इस स्टेट की जीएसटी में 5 साल तक, और नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए बिहार की जो अभी पॉलिसी आई है टूरिज्म पॉलिसी, उसमें है कि 30% की कैपिटल सब्सिडी जो है सो 10 करोड़ तक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू 25% फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू, अगर 50 करोड़ तक होगा तो अप टू 50 करोड़ होगा तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना। और इसमें अगर मान लीजिए कि 50 करोड़ से ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है ना, तो भी 25% होगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है अमाउंट का वो है 25 करोड़। सो दैट मीन्स ये जो आंसर हो, ये 25% सब्सिडी हैज़ बीन मेड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50 करोड़ एंड एबव, 50 करोड़ से मतलब 50 करोड़ से अप टू 50 करोड़, 10 करोड़ तक तो आपको 30% की सब्सिडी, 50 करोड़ तक 25% और 50 करोड़ से ऊपर भी 25%, बस लिमिट रखना है 25 करोड़ की, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो इसमें SGST में 80% का रिबेट है 5 साल तक, 80% का आपको रिबेट है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जो टैरिफ है, इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ में 100% की रिबेट है 5 साल तक, ठीक है ना। एंड लैंड कन्वर्सन फ़ी है, स्टाम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इन सब में 100% है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई है। होप आपको समझ में आ गया। क्या क्या चीज़ें समझ में आए? 10 करोड़ तक 30%, 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 30% की सब्सिडी, 50 करोड़ तक कर रहे हैं तो 25% के, 50 करोड़ से ऊपर भी कर रहे हैं तब भी 25% होगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट होगा 25 करोड़ रुपए का, ठीक है। और लैंड स्टाम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, लैंड कन्वर्जन फ़ी है, इसमें 100% की मिलेगी। और गुड्स और सर्विस टैक्स में 80% का आपको 5 साल तक रिइंबर्समेंट होगी SGST में, है ना। और 100% रिइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 5 साल तक आपको इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में 100% का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कि इंडिया की पहली वीमेन जो आपको माउंट किनाबालू पे चढ़ी है ना। तो पहली वीमेन जो माउंट किनाबालू पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कहाँ से है, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हैं आपके बिहार से हैं, ठीक है। और बिहार से हैं, और बिहार में किस जगह से है, ठीक है ना। बिहार में किस जगह से, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन है वो विमेन, का नाम क्या है। तो ये हैं लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा हैं, ये आपको, ये लक्ष्मी झा हैं जो बिहार की रहने वाली हैं। और ये बिहार के ये माउंट किनाबालू, पहले माउंट किनाबालू कहाँ है ये भी जान लीजिए। ये आपको मलेशिया की हाईएस्ट पीक है, मलेशिया की हाईएस्ट पीक है आपको माउंट किनाबालू। और ये आपको वहाँ पे जा कर के माउंट किनाबालू पे तिरंगा फहराया इन्होंने। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इस पे आपको पहुँची है, और ये बिहार से है। और ये बिहार में किस जगह से है, सहरसा, जिला सहरसा से है, ठीक है। तो लक्ष्मी झा भी याद रखेंगे, मलेशिया का है ये भी याद रखेंगे, और सहरसा की ये है, और इंडिया की और पहली वुमेन है बिहार से है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो IGIMS है में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान है ना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, उसका उद्घाटन किसने किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि आपको अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें क्या क्या याद रखेंगे, अभी सितंबर का ये न्यूज़ है। यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कौन है, JP नड्डा हैं। तो JP नड्डा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो ये आपको इनॉग्रेट किए हैं, और इनके साथ साथ नीतीश कुमार जी भी थे। तो नीतीश कुमार और JP नड्डा दोनों मिल करके आपको पटना, अब इसमें क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे कि अभी पूछा जाएगा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपको ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो कहाँ पे ओपन किया गया है। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किया गया है। ये कहाँ किया गया है, तो ये पटना में। किसने किसने किया है, तो JP नड्डा और नीतीश कुमार ने किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम इस क्वेश्चन में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। एशियाज लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है ना, एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे किया जाता है। तो ये है चकाई करके जगह है, चकाई है, चकाई कहाँ पे है, ये है जमुई में, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो है सो एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट खोला जा रहा है। तो इसमें आपसे आंसर क्या होगा, इसका B होगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट
है ना। चकाई जगह का नाम है, कि जगह पूछेगा तब भी आपको बता देंगे इसमें। समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा, ये किस कंपनी के द्वारा, ये है अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड। अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपको बना रहा है, जहां पे 750 किलोलीटर पर डे आपको इथेनॉल बनेगा और इसके साथ साथ 20 मेगावाट का पावर भी जनरेट होगी। तो ये आपको कहाँ है, जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में, एशिया का सबसे लार्जेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की विशेषता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने वाहन चालक जो हैं उसके कल्याण की योजना चलाई है, तो इसमें क्या है ना। तो जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें चलाई गई। तो उसके फीचर क्या है कि उनको ना क्या क्या चीज़ें दी जा रही है, हेल्थ केयर सर्विस भी दी जा रही है ना, कि अगर मान लीजिए उनको हेल्थ केयर की जरूरत है तो मेडिकल फैसिलिटी उसको मिलेगी, तो हेल्थ मिल रही है। इसके बाद उनको इंश्योरेंस कवर भी है, इंश्योरेंस कवर है ना, कि आपको कुछ ऐसी अनफॉर्चुन इवेंट्स हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको बिहार की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, बिहार बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और बिहार में ही आपकी व्हीकल जो है सो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये आपको कंडीशंस हैं। ठीक है, और इसमें तो हेल्थ भी है, इंश्योरेंस भी है और 2000 रुपया इनको ड्रेस के लिए भी दी जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे। और दिस इज वैलिड फॉर ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी, सबके लिए वैलिड है। सो प्रोविजन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ड्राइवर बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ये भी सही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ड्राइवर यूनिफॉर्म कितने रुपए देंगे, 2000 रुपया। सो फ्री फ्यूल सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड व्हीकल ये गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, सो द आंसर इज सी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरोध योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित किया गया है। अभी मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना लाई गई है ना। तो इसमें क्या है कि आपको HPV वैक्सीन देनी है, HPV वैक्सीन फ्री में देनी है ना। तो ये आपको किस उम्र की लड़की को देना है, तो ये आपको 9 से 14 वर्ष की लड़की को देनी है। तो ये भी याद रखेंगे, सर्वाइकल कैंसर को आपको रिड्यूस करने के लिए कि नहीं हो, उसके लिए आपको किया गया है। और बिहार इंडिया की पहला स्टेट है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच क्या कहते हैं, इनिशिएटिव, वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। क्लियर, समझ में आ गया। और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, तो ये भी याद रखेंगे, सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 वर्ष के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बिहार जो है इंडिया का पहला है जो ऐसी इनिशिएटिव लाया है। और ये पहले जो स्टार्ट होगा शुरुआत में, वो किसकी जगह पे होगी, पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, सिवान में और नालंदा में, ये 5 जगह पे इनिशियली आपको दी जाएगी। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभी 1 स्टेट 1 RRB रीजनल रूरल बैंक इनिशिएटिव जो है सो, इसमें बिहार के कौन से 2 रीजनल रूरल बैंक को मर्ज करने की बात चल रही है और कब तक मर्ज करना है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो आपको है, बिहार में 2 हैं, है ना, 2 बैंक है। वन इज द उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और एक जो है सो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है। ठीक है ना। पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में एक उत्तर बिहार है, एक आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है। तो इनको इसमें मार्च 2025 तक, ये डेट भी याद रखना, मार्च 2025 तक ये प्लान किया गया है कि हम दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, 1 स्टेट 1 RRB। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है सो इम्प्रूव होगी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें याद रखना, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण, तो ये तो समझ गए कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को करेगा। अब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि एक्चुअली इसमें ये जो न्यूज में है तो इस पर कुछ भी पूछा जा सकता है। सो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है ये रीजनल रूरल बैंक है और इसमें जो जैसे कि 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 15% जो है सो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का स्टेक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, यही ध्यान रखना है, उत्तर बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 35% है। और सेम अगर हम बात करें दक्षिण की, दक्षिण बिहार बैंक की अगर बात करें, दक्षिण बिहार जो बैंक है तो उसमें अगर बात करेंगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही है। दक्षिण बिहार में है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का भी है, और सेंट्रल बैंक का नहीं है, इट्स पंजाब नेशनल बैंक का है। ठीक है, समझ में आ गया? किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर में स्थापित पैलिएटिव केयर यूनिट का संचालन कौन करेगा? पैलिएटिव केयर यूनिट का संचालन कौन करेगा? तो पैलिएटिव केयर यूनिट जो है सो मुजफ्फरपुर में, पहले तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि पैलिएटिव केयर यूनिट कहाँ पे है, तो आप कहेंगे क्या? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और इसमें आपसे ऑप्शंस दिया है कि पैलिएटिव केयर को कौन ऑपरेट करेगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, एल्केम लैबोरेटरीज है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी है। तो कौन करेगा? तो ये आपको पहले तो एक चीज़ इसमें याद रखिए कि पैलिएटिव केयर यूनिट जो है सो मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। बट कहाँ किया गया मुजफ्फरपुर में? तो SKMCH है, श्री कृष्ण मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, SKMCH मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे इसमें किया गया है। और जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं उसके लिए 10 बेड की व्यवस्था की गई है इसमें। ठीक है ना। और ये किसके कोलैबोरेशन से हुई है? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसमें कोलैबोरेट किया है विद द स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें आपको ये आंसर क्या हो गया? किसके द्वारा? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विथ BIPARD टू स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एज पर द MOU साइंड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन? किसके साथ साइन किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको BIPARD के साथ कोलैबोरेट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग को अच्छा से बढ़ाने के लिए? ठीक है, तो ये हैं आपको नीति आयोग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो अभी हाल में ये आपको न्यूज में आई थी कि इसमें त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है उसके साथ ये आपको त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के साथ में ये आपको MOU हुई है। ठीक है ना, क्लियर? सो BIPARD और त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है सो ये आपको किया है जिससे कि आपको बिहार और त्रिपुरा में ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग अच्छे से होगा। BIPARD आपको पता है कि ट्रेनिंग के लिए है, सो इट्स अ त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। तो ये याद रखेंगे हम लोग, है ना। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जेननेक्स्ट लैब जो है सो आपको BIPARD में ओपन किया गया है। BIPARD कहाँ पे है? BIPARD इन गया, और यहाँ पे जेननेक्स्ट लैब जो है सो, है ना, ये आपको या इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है ना, किसके द्वारा? जो नीति आयोग के CEO हैं VBR सुब्रमण्यम, है ना, CEO ऑफ नीति आयोग, इनके द्वारा अक्टूबर में आपको इनॉग्रेट किया गया है जेननेक्स्ट लैब। कहाँ पे? BIPARD में। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि BIPARD ने अभी MOU साइन किया है त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी से, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो है बिहार और त्रिपुरा में अच्छे से हो सके। वैसे एक एक लाइन याद रखिएगा, है ना। ठीक है, जेननेक्स्ट लैब क्या है? जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डाटा को आपको इंटीग्रेट करके आपको पॉलिसी मेकर और जो चैलेंजेज वगैरह हैं वो सब सॉल्यूशंस वगैरह, रूरल में एरिया में क्या क्या इशूज हैं वो सब देखेंगे। सो दैट इज द AI ड्रिवन गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर्यटन द्वारा आयोजित मेरा क्षेत्र मेरा गौरव प्रतियोगिता, बिहार मेरा प्रखंड मेरा, आपको मेरा प्रखंड मेरा गौरव। तो मेरा प्रखंड मेरा गौरव किसने स्टार्ट किया? तो बिहार टूरिज्म ने आपको इसको स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जिस टूरिस्ट प्लेस को लोग जानते नहीं है, लेशर नोन टूरिस्ट प्लेस जो है, पोस्ट स्पॉट जो है, उसमें आपको 30 सेकेंड की वीडियो और 3 फोटो भेजनी है। ठीक है ना, और 200 शब्द उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो आपको पता है ना, हिस्टोरिकल और कल्चरल जो उसका सिग्निफिकेंस है उसका। ठीक है ना, और उसमें आपको प्राइज मिलना था। 50,000 रुपये में फर्स्ट प्राइज मिलता, 45,000 रुपये सेकेंड प्राइज, 35,000 रुपये थर्ड प्राइज, और 10 पार्टिसिपेंट को 20,000 रुपया आपको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। ठीक है, और 10,000 रुपया 518 एंट्री को और भी मिलेगा। ठीक है ना। लेशर नोन साइट होना चाहिए, उसकी फोटो वीडियो सब आपको जियो टैग्ड होनी चाहिए, तो सरकार खोज रही है ना, और रिसेंट की फोटो होनी चाहिए। इसको जो 1 नवंबर 2024 तक के आपको सबमिट करना है tourism.bihar.gov.in पे। ठीक है ना, बिहार में जो हिडन टूरिस्ट सब है जगह है उसको आपको प्रमोट करने के लिए। सो टू प्रमोट इंटरनेशनल टूरिज्म, टू हाईलाइट लेसर नोन टूरिस्ट स्पॉट इन बिहार, सो दिस इज द आंसर। अगला है कि अक्टूबर 2024 में कोरल रेड कुकरी सांप, है ना, कोरल रेड कुकरी स्नेक, है ना, उसका नाम है ओलिगोडोन खेरियंसिस। ये आपको अक्टूबर में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो डेफिनेटली हम लोग बिहार की करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो ये आपको डिस्कवर्ड हुई है वाल्मीकि
नगर जो आपको वेस्ट चंपारण बिहार में है ना। ये सबसे पहले आपको खेरी डिवीजन उत्तर प्रदेश में 1936 में आइडेंटिफाई हुआ था, अभी आपको यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। ये आपको मुकेश कुमार जी हैं, लोकल रेजिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने देखा है। तो बट हम लोग को याद रखना कोरल रेड कुर्की ये क्या है। कोरल रेड कुर्की एक स्नेक की प्रजाति है और ये आपको वाल्मीकि नगर में वेस्ट चंपारण बिहार में मिला है। अगला है कि कौन सा जिला है निडर नारी की पहल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ इनिशियल फाइनल प्रोजेक्ट। निडर नारी पहले क्या है और कौन से जिला इसका पार्ट नहीं है। तो अभी निडर नारी इनिशिएटिव जो है सो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें ट्रैवल के समय में, ट्रैवल क्या, ड्यूरिंग ट्रैवल विमेंस सेफ्टी है ना। आप 112 डायल करके जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो, है ना। तो पुलिस आपकी जर्नी को मॉनिटर कर सकते हैं और अगर नीड होगी तो इमीडिएटली आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को इसमें ऐड किया गया है इनिशियली। उसमें पटना है, नालंदा है और रांची तो होगा ही नहीं, आपको पता है बिहार की डिस्ट्रिक्ट पूछा है। मुजफ्फरपुर है ना। देन आपको मुजफ्फरपुर है, गया रखिए और भागलपुर रखिए, भागलपुर और बेगूसराय, ठीक है। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 6 डिस्ट्रिक्ट है जिसको इसमें पायलट प्रोजेक्ट में रखा है, ठीक है। बिहार तीसरा स्टेट है इस तरह की इनिशिएटिव लाने वाला। इससे पहले हरियाणा और तेलंगाना इसको इंप्लीमेंट कर चुका है। अगला है एक किताब है फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, इसका विमोचन किसने किया था। तो अभी हाल में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आपको फणीश्वर नाथ रेणु 100 ईयर्स लेटर बुक को आपको विमोचन किया है। क्या नाम है इनका, नीतीश कुमार जी ने किया है, ठीक है। और इसमें जो कौन सी पब्लिकेशन इसको एडिट किया है, सो दैट इज साक्ष्य। तो ये भी अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी पब्लिकेशन, तो उसका नाम है साक्ष्य, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का आपको मैला आंचल वगैरह पता है, नोवेल वगैरह जो है इन्होंने हिंदी राइटर्स हुआ करते थे। अगला है कि 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा मिश्रा कहाँ की है। सो ईशा मिश्रा जो है सो अभी 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। तो ये कहाँ की है, ठीक है ना। तो ये आपको जीती, ये हैं आपकी मुजफ्फरपुर बिहार की है ना। इनको गोल्ड मेडल मिला है आपको 33rd सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, जो अभी कहाँ पे हुआ था, देहरादून में हुआ था, ठीक है, क्लियर। हाँ, बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा क्या याद रखेंगे। पटना चिड़ियाघर में पर्यावरण अनुकूल प्रकृति पुस्तकालय का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड एट पटना जू, ठीक है ना। पटना जू में लाइब्रेरी खोली गई है, तो उससे आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या एम है, ठीक है ना। तो पटना जू में आपको इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी खोली गई है, अगस्त में अभी है ना। तो ये किसकी चीज़ें से बनाई गई है, ये आपको असम बैम्बू से, तो ये याद रखना है कि असम बैम्बू से बनाया गया है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ हम लोग को जो याद रखनी है, इसमें आपको जो बुक्स वगैरह होंगे ना, वो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे होगा। उससे क्या है कि इसका एम है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन वगैरह लोगों को अच्छे से मिले। सो टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, टू प्रोवाइड serene लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दिस इज द आंसर। सो पर्यावरण शिक्षा के लिए एक शांत सीखने का माहौल, और ये बनाया गया है असम बैम्बू वगैरह का यूज करके, है ना। तो ये आपको कंस्ट्रक्ट किया गया है किससे, ये लाइब्रेरी को, ये भी बता दिया मैंने। अगला है कि दिसंबर 2024 में पटना अपना पहला बकरी बीरी बैंक कहाँ खोलेगा, ठीक है ना। तो अभी प्लान हो गया कि पटना में आपको पहला गोट सीमेंट बैंक खुलेगा। फर्स्ट गोट सीमेंट बैंक जो है सो ओपन होने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ पे है ये जो है सो बिहार वेटनरी कॉलेज में, या पटना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, नेशनल लाइवलिस्टुड मिशन फैसिलिटी, या गोट फार्म इन पटना। तो ये आपको नेशनल लाइवलिस्टुड मिशन फैसिलिटी है, इन्होंने इसको फंड किया है। तो ये भी, इसको फंड किसने किया, फर्स्ट गोट सीमेंट बैंक को ये किया है। और ये आपको बिहार वेटनरी कॉलेज गोट फार्म जो है, बिहार वेटनरी कॉलेज है ना, वो आपको पटना में है, उसमें आपको जो है सो ये ओपन किया जा रहा है। इतना याद रखिएगा, है ना। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन एंड दिस इज द लास्ट सेशन, अगर एग्जामिनेशन का डेट नहीं भरता है तो। और दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट लाइफ में सब कुछ आसान है जब आप बिजी हो, लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप लेजी हो। सो बिजी रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF
वेर यू कैन गेट एनी, अगर आपको कुछ भी होगा इन्फॉर्मेशन तो इवन अगर इफ़ यू क्लियर द प्रीलिम्स तो फिर प्रीलिम्स के बाद ही इनफैक्ट हम लोग मेंस आंसर राइटिंग भी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।